नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आप जैसा कि पंजाब के वीडियो की सीरीज़ देख ही रहे हैं, इसी सीरीज़ में आज मैं आया हुआ हूं भाई गुरदासपुर ज़िले के अंदर। और यहां पर एक फार्म है जिसकी वीडियो मैंने आज से 3-4 साल पहले भी बनाई थी। तो आज फिर से इस फार्म का हमको इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तो हम भाई से जानेंगे कि भाई क्या तरक्की हुई है 3-4 सालों के अंदर। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? जी नमस्कार प्रतीक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भाई, बहुत टाइम के बाद आपने दर्शन दिए हैं तो बिल्कुल बहुत खुशी हुई आपको मिलके। भाई। मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जी जरा। प्रदीप भाई, मेरा नाम है नासिर अहमद और मेरे फार्म का नाम है गोंदल स्टड फार्म और ये कादियान में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तहसील बटाला। कितने घोड़ा घोड़ी है भाई अपने पास में अभी? 12-13 होंगे प्रदीप भाई। 12-13 जी। और बच्चे वगैरह कितने उसमें? प्रदीप भाई 5-6 घोड़ी हैं। तो 6 हो सकता है ज़्यादा भी हुए। कल भी एक घोड़ी सुई है, तो वो जो बच्चे पीछे आ रहे हैं, हर घोड़ी के पीछे बच्चा है यानी? तकरीबन हर घोड़ी के पीछे बच्चा। बिल्कुल। तो आप तो उसके बाद में बाहर चले गए थे? जी प्रदीप भाई। कितने साल हो गए बाहर? मैं प्रदीप भाई पिछले 2 साल से अमेरिका रह रहा हूँ। पहले मैं लंदन रहता था। तो घोड़ा घोड़ी का शौक नहीं गया कि फिर बाहर रह गए? भाई यही बस जो सी ना कहो कि घर में भी कई बारी लड़ाई हुई थी हमारे कि तू अब बाहर रहता है, पीछे भेज दे, इनको कौन संभालेगा। पर कहो के बच्चों से ज़्यादा प्यारे हैं। बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल है, होता है कई बारी, हार्ड टाइम भी आता है कि कैसे संभालने हैं ये वो, पर हिम्मत करके लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई। हम जैसे लोगों को आपके फार्म का एक सबसे मेन बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? जी प्रदीप भाई, इसका नाम है रुस्तमे हिंद। रुस्तमे हिंद जी। और कौन है इसका बाप? जी, इसका बाप है बाज घोड़ा भादले वाला, जो पहले सुरेंद्र गुरी भाई के पास में था। जो गुरी भाई सुरेंद्र भाई के पास था। और अगर माँ की बात करें? जी, माँ इसकी क्यारा घोड़ी, जो मेरी बड़ी घोड़ी है महारानी फलक, उसकी बच्ची है। तो वो उस टाइम मैंने सेल कर दी थी। इस टाइम जस्टोवाल पिंड में है। ओके जी। लुधियाना? जी लुधियाना में। अच्छा, यानी कि इसकी माँ लुधियाना में है अभी? जी। उसका बाप है राजकेसरी की पहली बच्ची थी। ओके। वो यानी तो राजकेसरी की जो पहली बच्ची है वो इसकी माँ थी? जी, वो इसकी माँ थी। और उम्र में कितना हो गया होगा भाई रुस्तमे हिंद? रुस्तमे हिंद प्रदीप भाई 4 साल का हो गया। 4 साल का? जी। और हाइट क्या होगी इसकी? हाइट स्केल पे 65 है। 65 है? जी। तो ये तो अपने घर की होम ब्रीड है? जी, मेरे सारे ही घर की ब्रीड हैं, जितने भी बच्चे हैं। अच्छा, सब घर के हैं? बाहर से कभी कोई खरीदा ही नहीं। ओके। तो बाहर से आपने शुरुआत में क्या खरीदा था वैसे? एक ही घोड़ी, महारानी फलक, बस? बाकी सब फिर इसी से? फिर बाकी सब इससे। उसके बाद अभी एक पीछे एक चंबी घोड़ी ली थी, वो अनलोन लाइन की, बस वो ये 2 बच्चे। बाकी एक ही घोड़ी से पूरा साम्राज्य बना दिया है? जी, उसके क्या लें, मेरे यहाँ 9-10 बच्चे ले लिए मैंने। 9-10 बच्चे? जी। कितने साल हो गए आपके पास में उस घोड़ी को? मेरे पास प्रदीप भाई तकरीबन 10 साल हो गए होंगे घोड़ी। 10 साल? जी, 10 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो भाई जैसे अभी 13 में आई थी, तो 12 साल हो गए। 12 साल? जी। तो अभी रुस्तमे हिंद की कवरिंग चालू करी कि नहीं करी है? प्रदीप भाई घर की 2 घोड़ियों पे छोड़ा और एक बाहर की 3 घोड़ियाँ मेट कराई थी। तीनों बच्चे आगे उसके, तीनों 5 कल्याण बच्चे आए हैं। तीनों 5 कल्याण आए? जी। तो अब इस पर ही अभी 2 घोड़ियाँ और मेट कराई हैं। अच्छा जी। तो क्या फीस वगैरह क्या रख रखी है रुस्तमे हिंद की? कोई इतनी प्रदीप भाई सोची तो नहीं, पर ये सोचा कि ज़्यादा भी नहीं रखनी, पर उतनी रखनी है कि हर बंदा जो है ना आसानी से आए और करा ले। बिल्कुल। तो 41,000 रखेंगे। 41,000 रुपये? जी। तो कभी भाई घोड़े लेने वाला कोई आया नहीं कि भाई रुस्तमे हिंद को हमारे को दे दो? बोले यार अच्छा हाइट में चला गया, ये हम तैयार कर लेंगे इसको। मेरे पास बच्चा था तभी बड़े लोग आते थे। बड़े यहाँ के फार्म के लोग जो होते थे वो मुझे कहते थे कि ये दे दो, ये तो बड़े अच्छे लोगों ने मेरे से मांगा। बिल्कुल। तो दिया नहीं? बस ये था शौक के, पहले शौक था कि घर की ना बच्चियाँ तैयार करनी है। तो अब जाके एक शौक है कि घर के बच्चे तैयार करने हैं। ओके। पहले पिछली इंटरव्यू ने आपने कहा था कि आप बच्ची हैं, तो मैं कहता हूँ बच्चियाँ तैयार करनी है सारी। तो अब माशाल्लाह से आप कह लें कि 6-7 बच्चियाँ हो गई हैं घोड़ियाँ तकरीबन। ओके। तो अब शौक चढ़ा हुआ, अब घोड़े तैयार करने हैं। तो अब उसी चक्कर में 5 घोड़े कर लिए हैं हमने। तो बस शौक है, क्योंकि बच्चों से पहले अपना कुंबा तैयार किया घोड़ियों का, तो बच्चों से ये कि नाम बनता घोड़ों से। यानी अब घोड़ियाँ हो गई तो भाई बच्चे लेने में आसानी रहेगी, है ना? जी बिल्कुल। कितनी घोड़ियाँ होगी आपके पास में बच्चे लेने वाली? बच्चे लेने वाली 5-6 घोड़ियाँ होंगी। 5-6 घोड़ियाँ हैं? जी बिल्कुल। 5 बाकी मारवाड़ी हैं तो 1 नुकरी है। अच्छा जी। तो बाकी जैसे भाई बात करें रुस्तमे हिंद की, तो क्या डाइट वगैरह क्या दे रहे हो अभी इसको?
नॉर्मल डाइट प्रदीप भाई, जो नॉर्मल घोड़ों को देते हैं, कोई हमने जो सा ना बाहर का कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। हाँ, पर उनकी फीड देते हैं, सनी दोराई वाली स्पीड फीड। तो है रिजल्ट के नहीं है उसका? रिजल्ट अच्छा प्रदीप भाई, है अच्छा रिजल्ट। क्या फायदा मिलता है उस फीड को देने से? उस फीड से बस यही है कि आदमी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है कि मान लो कि इधर उधर से जो दाना ला के करना है, ठीक है, वो मान लो कि घर में फीड रखी है कि पीछे कोई बंदे को भी कह दो डाल दो, वो भी डाल देता है आराम से, ठीक है, और जानवर उससे जो सा ना कमज़ोर नहीं होता, यानी कि फिट रहता है। जी बिल्कुल। तो आप कितने साल से दे रहे हो स्पीड? जब उन्होंने शुरुआत की थी मेरे तब से। 4-5 साल हो गए? लगातार नहीं देता मैं। हाँ। अब मान ले कि जिस तरह गर्मी है, अच्छा, गर्मी में उनकी फीड देता हूँ। ओके। तो जिस तरह सर्दी आती है, फिर सर्दी पे जो सा आम दाने को जो सा उबाल के देते हैं। तो यानी घर पे उबाल के दे देते होंगे। तो भाई बाहर के लिए अभी रुस्तम हिंद चालू है कि नहीं, अगर कोई मैटिंग करवाना चाहे तो? बिल्कुल चालू है जी, चालू। आज आप ही ने उसको जो सा प्रमोट कर रहे हैं, आप ही लॉन्च कर रहे हैं उसको पहली बार। यानी किसी को दिखाया नहीं अभी तक नहीं दिखाया। तो बचपन में दिखाया था, छोटा था जब, है ना? जब छोटा था तब। कितने उम्र का था जब पहली बार वीडियो बनाई थी इसकी? घोड़ी के पीछे कुछ दिनों का ही था। कुछ दिनों का ही था? कुछ दिनों का ही था वो। 10-12 दिन का था? महीने के अंदर ही था शायद। महीने के अंदर है या फिर आज आया है 4 साल बाद? है आज आया 4 छुपा हुआ राजा है ये तो जी। चलो, मेरे को लगता है कि उस टाइम से और आज के टाइम में काफ़ी चेंज हुआ है ना बच्चा? जी, बहुत तैयार हुआ है, बहुत अच्छा। क्योंकि माने चलो एक 10-12 महीने का बच्चा देखो और एक 4 साल का बच्चा देखो, तो मेरे को लगा 10-12 महीने के बच्चे की शक्ल अगर इससे मिलाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि बचपन में यही था है, क्योंकि चेंज इतना हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में ब्रीकी में भी बहुत ज़्यादा बच्चा है जो है ना। क्या क्वालिटी लगती है बच्चे के अंदर आपको? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है? ये बच्चे की गर्दन बहुत प्यारी है, मुंह की क्वालिटी छोटी है, ठीक है, मनिया पतला है, कान लोग शुरू में बाज को कहते थे कि कान उसका खुला है, जो सा कान खुले के बच्चे देता है, ये वो जो कहते थे, वो इसमें इतनी बरीकी आ गई घोड़े में कि कोई आम बंदा कोई भी आए ना, वो बच्चे को देखे कहेगा ही नहीं कि बाज का बच्चा। अच्छा, फिर यार मेहनत भी है ना, आपने 4 साल दिए ना यार उसको, क्योंकि यार मेहनत से जो बच्चा तैयार होता है तो वो अच्छा ही तैयार होगा। बस हम तो यकीन माने सिर्फ कोशिश करते हैं, ठीक है, एक मान लें कि बस यही कोशिश है कि ब्रीड अच्छी करनी है। जो इस टाइम हमारे पास खड़ा चीज़, कोई किसी को नहीं मैं कोशिश करता कि कोई आके मेरी घोड़ी में नुक्स निकाले, मैं खुद निकालता हूँ कि मेरी घोड़ी में ये नुक्स है, इसमें मेरी ये कमी है, तो इसमें मैंने ये चीज़ पूरी करनी है। बिल्कुल। फिर उस हिसाब से मैं जाके अपनी घोड़ी के अंदर जो सा ना घोड़ा ढूंढता हूँ उसके लिए, क्योंकि कहते हैं कि ये खुद की कमी खुद ही देखते हो। कहें कि ये एक हिसाब की फसल है, जितना सुधार करेंगे देख के सोच के, हम नहीं करना। अगर ऐसी आंखें बंद करके किसी के कहे पे चले गए तो फिर वो सुधार तो नहीं यहाँ होगा। पड़ोसी सुधार करने नहीं आता, यहाँ सिर्फ पड़ोसी बिगाड़ने आते हैं इधर। भाई साहब, आज के टाइम पे ना ज़्यादातर पंजाब में ये चल रहा है कि लोग ब्रीडिंग वो कर रहे हैं सिर्फ बेचने के लिए, ठीक है, सबों को बेचने ही। हाँ, सिर्फ बच्चा लेके बेचने के लिए लोग ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीड करने के लिए कोई नहीं कर रहा बच्चा कि मैं इसको ऐसा तैयार करूं कि ये आगे जाके मार्केट में एक अच्छी चीज़ बने और लोगों को फ़ायदा दे। बिल्कुल। बस लोगों को ये है कि बस इतने का बच्चा बेचना है, ठीक है, फलाने से पास जाओ कर दो। एक टारगेट फिक्स है नहीं? टारगेट थोड़ा सा लाइन भी देखनी चाहिए। लोग एक ही लाइन के ऊपर जो सा सारे कराई जा रहे हैं, तो उनको कौन से घर में रखना है? उनको भी तो बेचना ही लास्ट में। मेरे पास बस कह लें कि ये 2 बच्चे हैं जो उनसे आलिशान लाइन में है, बाकी आलिशान लाइन मेरी किसी घोड़ी के अंदर ही नहीं है। अच्छा, सब यानी कि अलग अलग लाइन की घोड़ी? अलग अलग है। बिल्कुल। भाई अगर बात करें, हम लोगों को एक और बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है बच्चे का? नाम रखा कि नहीं रखा अभी? नहीं, बच्चे का नाम नहीं अभी प्रदीप भाई रखा। किस घोड़े का बच्चा है ये गोल्डन रॉक का बच्चा है। गोल्डन रॉक का है जी। क्या उम्र का है ये अभी? ये दिसंबर महीने में पैदा हुआ था। दिसंबर महीने में? पिछले तो अभी आप लगा लें 15-16 महीने का बच्चा। 15-16 महीने जी। कैसा आया बच्चा? कैसा लगा बच्चा आपको? वैसे तो आपको अच्छा ही लगेगा, पर गोल्डन रॉक के हिसाब से बच्चा कैसा, यानी कि जो आपने उम्मीद जो सोचा था उन उम्मीदों जैसा आया बच्चा? भाई वो बच्चा, मैं क्या कहूँ, वो कोई भी देखेगा ना, अभी तक जितनों ने भी देखा वो सारे मांगते हैं मेरे से। ओके। मैं असल में इस करके नहीं दिखाता, लोगों की एक नज़र भी मैं मानता हूँ लगती है बच्चे को। मानते हो? मैं थोड़ी सी, कई बारी मेरा बच्चा
पूरे हो गए पीछे। लोगों ने जब जिसकी डिमांड करते ना ये दे दो, वो बस पता नहीं क्या होता, वो बच्चा मेरे से छूट जाता। अच्छा। तो पर ये है कि वो इतना बहुत बरीकी में, वो हाइट में भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा जाएगा। वो मेरे ख्याल से गोल्डन रॉक से भी आप कह लें 3 इंच ऊपर जाएगा बच्चा। अच्छा, अगर जैसे इसकी माँ की बात करें तो माँ कौन है इस बच्चे की? ये मेरी सबसे पुरानी घोड़ी जिसकी सारी ब्रीडिंग की है। अच्छा, वो जो महारानी है? महारानी फलक। ओके, तो उसका कौन से नंबर का बच्चा होगा ये लगभग? ये उसका 8वें नंबर का। 8वें नंबर का। और मार्किंग क्या है इसकी बच्चे की? इसके माथे तिलक तोड़ा है, बड़ा पान या फूल कह लें, और लंबी नास जो है चिट्टी है उसकी। बाकी बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा यार, है ना? जी बहुत है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा चोट लगा ले, पैदा हुआ पहले महीने में, फिर टेंशन बढ़ जाती हो, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या अपने? नहीं, पहले महीने की तो टेंशन कोई नहीं है, पर जब बड़े होते हैं ना फिर टेंशन देते हैं। क्यों? फिर क्या टेंशन देते हैं? जब बड़े हो जाते हैं फिर थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं। कभी कोई दूसरा बच्चा खुल जाए, उसका दिल करता है मुझे भी खोलो, उस चक्कर में चोट वगैरह लगा लेते हैं। कभी लात बात भी मारने लग जाते हैं कि बच्चे बच्चे आपस में? नहीं है, मेरी घोड़ियाँ नहीं मारती। मेरी घोड़ी जितनी भी है ना, वो आप कह लें कि सारों को बस इशारतन ही मैं पकड़ के ऐसे लेके आता हूँ बगैर लगाम के, क्योंकि वो घर की ब्रीड है। घर के ब्रीड के ऊपर थोड़ा सा यकीन होता है ना बंदे को। और आपकी घोड़ियों में रुबाब भी सभी घोड़ियों में हो या बच्चों में हो, रुबाब फुल है नहीं? यानी ये बहुत सारे घोड़ा घोड़ी होते हैं जो कान जोड़ने में नाटक करते हैं, आपके घोड़ा घोड़ी बेचारे सब कान जोड़ने में ओके हैं बिल्कुल, यानी रुबाब फुल है। खानदानी है बहुत अच्छी जी इनकी। इसकी जो मेरी सबसे बड़ी घोड़ी है जो महारानी फलक, उसकी माँ आज भी है जिंदा, अमृतसर खड़ी हुई है। अच्छा है जी। वो कितने साल की होगी इसकी माँ महारानी की? जी वो 15 की होगी। वो इससे मेरे ख्याल से 4-5 साल बड़ी लगा ले। 4-5 साल? ये उसकी पहली बच्ची थी। इन 20 साल के करीब मान के चलो। हाँ 20 साल के आसपास होएगी। बिल्कुल। बाकी बच्चा किसी ने मांगा नहीं कि भाई ये गोल्डन रॉक वाला? कभी मैं बता तो रहा हूँ कि जो देखता है वो कहता भाई बच्चा दे दो। फिर आप क्या कह देते हो? जो भी गोल्डन रॉक के जो सबसे अच्छे बच्चे हैं ना, बस ये कह लें कि ये उनमें है, पहले 2 बच्चों में। तो दिया क्यों नहीं फिर आपने? इसके अभी तक सारी बच्चियां पाली हैं मैंने बड़ी घोड़ी की। बड़ी घोड़ी का एक मेरे पास शानदार का बच्चा आया था, वो मेरे से छूट गया। तो उसके बाद जाके ये दूसरा बच्चा ही आया, उसने अच्छा। सारी बच्चियां ही दी हैं। ओके। तो फिर वो एक दिल में है कि इसका बच्चा भी जो है ना रखना है, कि बच्चे को बड़ा करना है, यानी कि लोगों को पता लगे कि ये क्या घोड़ी है, इसने कितना मतलब जो सा ना ब्रीड किया है क्या है। तो बच्चों को भी आप जैसे ब्रीडिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो या रिंग के हिसाब से? अभी उसको आप कहें कि अभी बस तैयार कर रहे हैं। अभी उसको हमने कोशिश नहीं की कि रिंग में हम लेके जाएं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूं, पीछे अब्बू मेरे अकेले होते हैं। बिल्कुल। तो पीछे कोई बंदा नहीं होता। ये मेरे 2 भाई हैं यहाँ पे, चंदन और परम, वो आके सारा संभालते हैं। बिल्कुल। तो जितना होता है वो करते हैं। पर ये है कि रिंग में लेके जाना चाहिए आपको, तो ज़रूर लेके जाना चाहिए, पर बंदा भी चाहिए पीछे ना। वो तो फिर याद रहे, तो अगर रिंग में जा रहे तो 2-3 बंदे तो रिंग के अंदर चाहिए और 1-2 बंदे फार्म पे भी चाहिए। तो बस यहाँ पे कहें कि यहाँ पे मेरे इस टाइम फादर साहब अकेले हैं बिल्कुल। तो बस इस करके कभी कभार फादर साहब बोल देते कि यार मैं तो बेच दूंगा घोड़ा घोड़ी, मेरे से नहीं होता है इनका काम, बोला हो। मेरी कई बारी बेशक कह लो कि हिम्मत टूटे तो टूटे, उनकी नहीं टूटती। अच्छा। वो कई बारी लोग आते हैं पैसे लगाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो कहते नहीं देना। तो देते क्यों नहीं है पैसे लगाने के बाद? शौक है, वही एक बता रहा हूँ कि एक ना मेरे और मेरे फादर साहब की एक दिल में ख्वाहिश है, जितनी भी जो सी बड़ी घोड़ी की बच्चियाँ आएंगी ना, कोई भी उनको घर में तैयार करके उनके पहले 1-2 बच्चे ले लें। अच्छा। सबके। ओके। कि अगर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम देखें तो सही ना कितने खड़े हो रहे हैं, क्या हाइट कर रहे हैं, क्या आगे बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब एक सोचा हुआ कि एक अपने घर की लाइन हमने आगे तैयार करनी है, उसी पे जोर दिया हुआ मैंने। बिल्कुल। ठीक है, बस शुरू से यही सोचा था कि अपने घर की बच्ची जो सी है ना, जो भी आएंगी इनको तैयार करना है, उनकी पहले 1-2 बच्चे लेने, फिर उसके बाद आगे सेल करेंगे, फिर देखेंगे। यानी अपना पहले घर का स्टॉक तैयार करेंगे, फिर कुछ सेल का इरादा बनाओगे? जी बिल्कुल। बाकी भाई मैं आपको अब ये पूछूंगा ही नहीं कि भाई घोड़े में से या बच्चे में से कुछ सेल करने के लिए है या नहीं है, क्योंकि लोगों को जवाब अपने आप मिल ही गया होगा, है ना जी। जब भी अगर कोई भाई इधर गुरदासपुर की तरफ आता है तो आप भाई के फार्म पर विजिट कर सकते हैं, घोड़ा घोड़ी देख सकते हैं। बाकी देना और नहीं देना फिर वो आगे भाई के हाथ में है। बाकी हम दूसरे पार्ट के अंदर आपको भाई के फार्म की जो घोड़ियाँ हैं वो घोड़ियाँ हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे।
ओके भाई, थैंक यू। जी शुक्रिया भाई।